मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का संवर अधिकार हमारा प्रारंभ हो चुका है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि समस्त कर्मों का जो कारण था, जो जड़ थी, वो था आश्रव भाव। और आश्रव भावों की निवृत्ति का एक ही उपाय है कि जीव को भेद विज्ञान हो जाए। क्योंकि भेद विज्ञान के अभाव में जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, और जो वह स्वयं नहीं है उसको अपना स्वरूप मान करके राग आदि का प्रकरण प्रारंभ करता है, और यही उसके कर्मों के आने का कारण बनता है। तो इसलिए भेद विज्ञान की बहुत आवश्यकता है। भेद विज्ञान बहुत सिंपल बात है कि मैं और मेरे अतिरिक्त जितने द्रव्य हैं उन सब में किंचित भी संबंध नहीं ना। पर पर द्रव्यों की जब बात करते हैं तो न केवल जड़ द्रव्यों की, बल्कि चैतन्य द्रव्य भी जो मुझसे भिन्न है, स्त्री, रिश्तेदार, हाँ, मेरे जो पुत्र पुत्रादि हैं वो सब भी मुझसे भिन्न है। तो ऐसा भाव आने पर संपूर्ण भेद विज्ञान की दृष्टि उत्पन्न होती है। और वही वेद विज्ञान आगे चलकर जो मुनि निरंतर तपस्या करते हैं, जो श्रेणी आरोहण करते हैं, उनका उनका क्या चिंतन होता है। चिंतन यही होता है, इसी अपने भेद विज्ञान वाले जो रहस्य को उन्होंने जाना है, उसी का लगातार चिंतन मनन करते रहने से केवल ज्ञान का स्वरूप आ जाता है। तो बहुत सिंपल है। जो छोटी सी चिंगारी चालू की थी वही मशाल का रूप धारण करती। तो अपन इसका जो उनका 127वां कलश चल रहा है उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो अपन ने कल बोला था, यदि किसी भी उपाय से आत्मा अपने सतत चलने वाले भेद विज्ञान से अपने ध्रुव स्वरूप कर्म कालिमा से भिन्न अपनी शुद्ध आत्मा को अनुभव करता हुआ प्रवर्तता है, तो वह जीव प्रकाशमान अपने आत्मा को अथवा निज क्रीड़ा स्थल आत्मा को परद्रव्य संयोग जनित विकारी परिणति को स्वयं दूर कर शुद्ध रूप में स्वयं प्राप्त कर लेता है ना। अब ये वो जो शुद्ध आत्मा लगभग बन गया है, जिसने अपना, ये बोल रहे किसी भी उपाय से, किसी उपाय से कैसे होगा है। अपन अलग अलग तरीके से करते हैं ना, कि मैं ऐसा चिंतन करूंगा, मैं वैसा चिंतन करूंगा, लेकिन चिंतन का जो समरी है, चिंतन का जो लक्ष्य है वो क्या है? स्व को निरंतर जानते रहना, स्व को स्वरूप में निरंतर जानते रहना, और पर को पर रूप में निरंतर जानते रहना। ये जानने के बीच में बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें हम उसको वेद विज्ञान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो ये थे ना अपना जो अनूप जलोटा, अनूप जलोटा का अपनी वो जो रियाज करते हैं तो वो इतने उसमें परिपक्व हो गए हैं कि स्वरों को वो कैसे भी घुमाते हैं, और वो उनका उस पर पकड़ बनी रहती है। जैसे ना पग पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो उसको कितनी तरह से, कितनी कितनी तरह से घुमा घुमा करके वो बोलते हैं, और लोगों को आनंद आता है, उन्हें स्वयं भी आनंद आता है।
वो थीम को नहीं वो छोड़ते, लेकिन अपने वो राग बदल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कभी स्लो बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं। तो वो उसमें पारंगत हैं, वो उनका क्रीड़ा स्थल है। वो पद्यों के साथ में छेड़छाड़ करने के बाद भी उनके जो मर्म है उसको न छोड़ना, यही उनका मनोरंजन का साधन है, वही उनका क्रीड़ा स्थल है। इसी तरह से मनीषियों को भेद विज्ञान की प्रैक्टिस होने के बाद वो तरह तरह से घुमा फिरा करके उस भेद विज्ञान का सहारा लेकर स्वयं आनंदित बने रहते हैं। जैसे उन्होंने जो दो शब्द लिखे ना, यदि किसी भी उपाय से आत्मा अपने सतत चलने वाले भेद विज्ञान से अपने ध्रुव स्वरूप कर्म कालिमा से भिन्न अपनी शुद्ध आत्मा को अनुभव करता हुआ प्रवर्तता है, तो वह जीव प्रकाशमान अपनी आत्मा को अथवा निज क्रीड़ा स्थल आत्मा को, ये मेरी क्रीड़ा स्थल हो गई, और तरह तरह से सोचूंगा ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, पहले मैं क्या सोचा करता था, पहले मैंने अपने स्वरूप को कैसे नहीं समझा था, अभी मेरे कैसे समझ में आ रहा है, इसको ना समझने से मैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम में फंसा था, अब समझ में आ गई तो मेरा क्या क्या भला हो रहा है। ऐसे बहुत तरीके से सोचा जा सकता है, जिससे बदलाव भी हो गया, वैरायटी भी हो गई, और वो भेद विज्ञान का अभ्यास भी छूटा नहीं, और दूसरी बातों में विचार नहीं इसी बात को। तो ये अ, मेरा ज्ञानियों का क्रीड़ा स्थल। हाँ बोलिए। आपने इस चीज को टच किया बाद में, मगर मैं थोड़ा और स्पष्टता चाहता हूँ कि जो पहला सेंटेंस लिखा है, यह किसी भी उपाय से आत्मा, तो हाँ उपाय कौन कौन से है? हाँ हाँ, आपने सही कहा। देखो मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ, उपाय भी बताऊंगा। कि जैसे अपन बोलते हैं कि भाई साहब आप कैसे भी करके अपना डाइजेशन अच्छा रखो, तो साहब डाइजेशन आप बताओ ना कौन सी विधि से डाइजेशन अच्छा रहेगा। बोले विधि तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि तुम्हारे खाने पीने की तुम्हारी स्टाइल अपनी अलग होगी, कुछ वस्तुएं तुम्हें अच्छी लगती होंगी, कुछ नहीं लगती होंगी, सबका एक जैसा नहीं होता, सिस्टम एक जैसा नहीं है। आपको जो चीज सूट करती है वो सूट करने वाली चीजें देख लो, जो सी चीजें आपको सूट नहीं करती वो देख लो। कुल मिलाकर के आपको अपना डाइजेशन अच्छा रखना है, और सुबह योगा की टेबल पर जब आओ आप, तो एकदम बिल्कुल खाली होकर के आना। तो बोले आपने ये क्यों कहा कि साहब किसी भी तरह से अपने डाइजेशन को ठीक रखना? तो इसलिए कहा कि अलग अलग जीवों के शरीर शरीर के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग जीवों के शरीर का इस तरह के गुण होते हैं कि कोई वस्तु उनके लिए सुपाच्य होती है, कोई वस्तु नहीं होती, वो सब में डिफरेंट होती है। और हम अपने शरीर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम उसके लिए वो उपाय करें जिससे कि वो टारगेट प्राप्त हो जाए। ठीक इसी प्रकार से ये भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। जैसे जैसे आपने सोचा कि देखो मैंने कितने कितने लोगों की अपने स्वजनों के बारे में कितनी मैंने कोशिश की, उन्हें बचाने की कितनी चेष्टा की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। मैंने उनको कितना सुखी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मेरा बेटा ही बड़ा दुखी रहा। मैंने सब तरह से उसको किया। बहुत सारी एग्जाम्पल जो आपके अराउंड है, दूसरे की दूसरी तरह की एग्जाम्पल होंगी, दूसरी तरह का चिंतन होगा, लेकिन वो चिंतन के माध्यम से लक्ष्य एक ही रखना है कि मैं सबसे अलग हूँ, विलक्षण हूँ, और दूसरा भी मुझसे विलक्षण है। मैं ना उसके लिए डायरेक्टली कुछ कर पाता हूँ, ना वो मेरे लिए कर पाता है। ऐसा भेद विज्ञान अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह से भाया जा सकता इसका मतलब ये हुआ, मैं आपने जो बात अभी विवेचन किया उससे एक बात क्लिक हुई। ये वही व्यवस्था है या वही उदाहरण है, किसी तीर्थंकर को जैसे आदिनाथ जी को नीलांजना का दृश्य देख के वैराग्य हो गया, है। हाँ तो क्या हाँ। कहते हैं, बादलों को देख के वैराग्य हो गया, किसी को बिजली को देख के वैराग्य हो गया। तो ये अलग अलग मोड जो उनको संज्ञान में आए और उनसे उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, उन्हीं को यहाँ कह रहे हैं अलग अलग उपाय की उपाधि दी गई है। बिल्कुल, आप वो ऐसा भी समझ सकते हैं ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन ये अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ध्यान याद करके, दूसरे जो युग पुरुषों की, जो प्रथम युग के पौराणिक पुरुष हुए हैं उनकी घटनाओं को याद करते हुए, और किसने कैसा भेद विज्ञान किया था, उसके फल पर कैसे वो निवृत्त हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से, सबके अलग अलग हो सकते हैं चिंतन, लेकिन एक बेसिक बात यह है कि चिंतन के माध्यम से अपना स्वरूप स्वयं से जुड़ा हुआ और बाकी सबसे अलग है, ऐसा लक्ष्य को लेकर चलना। बहुत बढ़िया। तो जो भेद विज्ञान, हाँ,
तो उन्होंने बोला, कर्म कालिमा से भिन्न अपनी शुद्ध आत्मा को अनुभव करता हुआ। कर्म कालिमा से भिन्न अपनी शुद्ध आत्मा कैसे है? हम तो कर्म कालिमा से सदा भरे हुए हैं। तो नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं कोई भी कर्म से युक्त नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। जो कर्म आदि के जो बादल दिखाई देते हैं वो सब ऊपर ऊपर के हैं, आत्मा के अंदर प्रविष्ट कभी हुए नहीं, ना कभी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कर्म कालिमा से रहित स्वाभाविक दशा को प्राप्त करने की बात है। वह जीव प्रकाशमान अपनी आत्मा को अथवा निज क्रीड़ा स्थल आत्मा को, अब मुझे खेलना है। खेलने का अर्थ क्या है? अपन किस लिए खेलते हैं? हमें उसमें आनंद आता है। तो अब मेरा आनंद स्थल, मेरा क्रीड़ा स्थल संसार नहीं रहा। पहले लोगों से तरह तरह की बातें करने में, तरह विषय आदि सेवन करने में मुझे आनंद आता था। अब मैं जब से जान गया हूँ कि ये मेरी आ, मेरी कर्म भूमि नहीं है, मेरा क्रीड़ा स्थल नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है, तो काम का कौन सी जगह है? बोले स्वयं का। स्वयं का क्रीड़ा स्थल है। जैसे मैंने अनूप जलोटा का आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ही वो जो ज्ञानी है, जैसे अब आ, अच्छी तरह से भेद विज्ञान हो गया है, उसको वो घुमा घुमा करके चिंतन करता है, तरह तरह से चिंतन करता है और आनंदित होता है। वो क्रीड़ा स्थल बन गया। तो आत्मा को पर द्रव्य संयोग जनित विकारी परिणति को स्वयं दूर कर शुद्ध रूप में स्वयं प्राप्त कर लेता है। देखो, अपन किसी का कोई शोक हो गया हो तो उसको समझाने जाते हैं, तो उसको बहुत तरीके से समझाते हैं कि भैया संसार में जो आया है उसको जाना ही है, कोई किसी का नहीं है। और अपने मन को आप ये करो कि अपने अकेला है, देखो अपन 12 भावों में क्या पढ़ते हैं, आप अकेला हो, तरह 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 से उसको समझाते हैं। लेकिन यही भाव जीव स्वयं में अगर करने लगे, निरंतर भाने लगे, तो बस भेद विज्ञान का कमाल देखना। हम तो वो क्षणिक सोच के अपनी भूमिका इसको एक फॉर्मेलिटी समझ करके लोगों को समझा के चले आते हैं। लेकिन जैसे जब हमारे ऊपर स्वयं के ऊपर बीतती है, वही घटना हमारे स्वयं के ऊपर हो जाए, तो सारा वेद विज्ञान हवा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने उतनी गहराई से उसको स्वयं समझा ही नहीं। तो ये जो बोल रहे हैं, पर द्रव्य संयोग जनित विकारी परिणति को स्वयं दूर कर, दूसरे से दूसरे दूर करवा कर नहीं, स्वयं दूर कर शुद्ध रूप में स्वयं प्राप्त कर लेता है। तो ये भेद विज्ञान जिस दिन से शुरू हो, जब भी लगे कि वास्तव में बात तो सही है, मैं कहीं से भी पर का हूं नहीं, पर मुझसे कहीं लगा हुआ नहीं है, इस अपेक्षा को लेकर के चिंतन करो, अपने पूरे जीवन की हर घटनाओं को इस तथ्य के साथ जोड़कर देखना। जोड़ते ही हमारे बहुत सारे जो विषाद हैं वो हवा हो जाते हैं, प्रतिकूलताएं जाने लगती हैं। जिन्हें हम प्रतिकूलता कहते थे, वो प्रतिकूलता जैसी भाषित होती नहीं, मात्र इतना सा अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। ये तो हम कभी भी करके देख सकते हैं। जब हम इस तकलीफ में हो, विषाद में हो, खासतौर से तब करना एक्सपेरिमेंट तो बहुत सफल होगा। जब प्रमोदित होते हैं तो ऐसे भाव भी कम आते हैं। विषादों के समय में मैं कैसे सबसे भिन्न हूँ, जिनके लिए मैं इतना दुखी हो रहा हूँ। है ना? हम किसी अपने शोक में जाते हैं, या स्वयं का ही कोई स्वजन चला जाता है, तो हम उनका शोक मनाते हैं 3 दिन तक, 20 दिन तक, 15 दिन तक, 13 दिन तक। वो वो व्यक्ति, उसका वो जीव जो है, वो आत्मा है, वो तो कब की नई पर्याय में चली गई। लेकिन हम उसका शोक मना रहे हैं, तरह तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो उसको भोजन भी कराते हैं तीसरे दिन सामने थाली रख करके, और तरह तरह की उससे पुरानी बातें याद कर करके कहते हैं, तुम्हें तो ये बहुत पसंद थी, ये खीर तुम्हें बहुत पसंद थी। है? श्राद्ध करते हैं लोग, वहां तक पहुंच जाएगा। ये सब समझने के बाद में कि इनका कोई औचित्य नहीं। भले ही संसार में सामाजिक दृष्टि से कुछ फॉर्मेलिटी हम करते हो, लेकिन हम अगर निरपेक्ष भाव से भी करें तो कौन हमको पकड़ेगा कि भाई साहब आपका इसमें बहुत मन नहीं लग रहा है। वो मृतात्मा आपको गालियां दे रही होगी, आपने उसे मन से नहीं खिलाया। हाँ? मृतात्मा तो कब की चली गई, अपन तो ज्ञानी हो गए ना। जो नहीं जानते उनकी बात चलो ठीक है। कोई बोलते हैं कि वो वहां पर शमशान घाट में जो, अगर आपने कुछ वो आ, भोजन का वो निकाला ग्रास और कौवा खाकर चला गया, तो वो सदगति में चला गया, ऐसे दुनिया भर की किंवदंतियों में फंस जाते हैं। तो उनमें ना फंस करके जब जैन सिद्धांत से हमने जान लिया
कि मरने देह छूटने के बाद कोई भी जीव एक समय से लेकर 3 समय तक ही पर नई पर्याय में चला जाता है। उसके बाद तो आप ढोल पीटते रहो, कुछ भी करते रहो। नाहक ही आर्त ध्यान में चले जाते हैं कि साहब दुनिया क्या कही, कि ये रोए ही नहीं बिल्कुल, इन्होंने ये किया ही नहीं, ये विवल ही नहीं हुए, इन्होंने पछाड़ा नहीं खाई। क्यों खाएं? शांत भाव से जो कुछ करना है वो करिए, लेकिन और मिथ्यात्व को क्यों ओढ़ना? हम तो जान गए ना कि आत्मा कहाँ जाती है, इसके बाद कितने कितने समय के बाद चली जाती है। तो जब भेद विज्ञान ये हमारे जीवन में प्रविष्ट होगा, तो हमारी सारी क्रियाएं, हमारे सारे आडंबर पहले जैसे नहीं रहेंगे। उनमें विवेक की गंध आएगी। खास तौर से मैं तो बहुत अपने आप में क्लियर रहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या उचित है, वो जीव कहाँ गया। हम बाद में कहते हैं कि साहब मैं उनकी इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि वो स्वर्ग चले जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारे करने से आत्मा को शांति मिलेगी? सर, अपनी आत्मा। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जो मेरे भांजे शांतिलाल जी थे, जो बाद में 214 में मुनि बन के उनकी समाधि हुई। तो 205 की बात है। वो उस समय ब्रह्मचारी थे। मतलब वो, उनको सम्यक दर्शन लगता हो गया था। तो उनकी अचानक उनके लड़के का हार्ट फेल हो गया था, भोपाल स्टेशन में दिल्ली से लौट रहा था। उसकी डेथ हो गई थी। तो मैं मास्को में था, मैंने उनको फोन किया दुख जताने के लिए। तो मेरे को बोले, चंद्रमान, इसमें दुख की क्या बात है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसकी काल अवधि आ गई थी, उसका देह परिवर्तन हो गया। मतलब इतने, जिसका जवान बेटा, जिसकी शादी हो गई, बच्चा था छोटा, उसकी अचानक मौत होने के बाद उनको इस बात का भेद विज्ञान हो गया था। हम्म, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा उस समय। लगा। अब जब हम लोग ये तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, जब समय जी। साथ पढ़ने के बाद आध्यात्म कल पे पढ़ रहे हैं, तब ध्यान आता है कि उनका ये जो वक्तव्य था, हाँ, वो वेद विज्ञान से भरा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, उन्होंने मतलब मेरे को उल्टा समझाया। हाँ। बजाय मैं उनको कुछ बोलता, तो मैं चुप रह गया। समझे? तो जब वास्तव में वेद विज्ञान हो जाता है, तो आदमी की, मतलब उस जीव की प्रकृति ही वैसी बन जाती बन जाती है, वही यही तो शब्द उन्होंने कहा कि वो मेरा क्रीड़ा स्थल बन जाता है। है। उसको मैं हंसी में लेता हूँ, जो कुछ होता है लोग पब्लिक कितनी भी कहती रहे, अरे साहब अब आपका क्या होगा, अब आप अकेले रह गए, एकमात्र पुत्र था छोड़ के चला गया, अब आपका क्या होगा। बस उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे मेरे ऊपर एक ही जिम्मेदारी है, उस बेटे को क्या कहते हैं, उसके पैरों पर खड़ा करना। और आचार्य श्री के पास गए तो आचार्य श्री ने यही कहा कि अब ब्रह्मचारी रहते हुए उस बच्चे को जब तक आप पैरों पर खड़ा नहीं कर दें, तब तक उसको छोड़ना मत। तो जिस दिन वो इंजीनियर बन गया, उसकी नौकरी लग गई, वो घर छोड़ के चले गए। मतलब देखो वो जो उन्होंने किया और कहा कि इसको अपनी जिम्मेवारी से पूरा करना, उसके पीछे भी एक भेद विज्ञान था। बिल्कुल बिल्कुल वो, था। वही मैं हाँ, कह रहा वो जानते थे कि ये कहना ये तो खाली व्यवहार की भाषा है, वरना था। कौन किसको पैरों पे खड़ा करता ये तो व्यवहार के। है। देखो बहुत मर्म की बातें हैं ये जो अपन, अभी देखो ये आपने सही कहा, ज्ञान होने के बाद में हम उन घटनाओं को याद करते हैं, तो पहले जैसे हमको अजीब लगती थी, आज वो बड़ी स्वाभाविक और बड़ी सारगर्भित लगती हैं। सारगर्भित लगती हैं, हाँ, स्वाभाविक। अब हमको तो सारगर्भित लगती हैं कि देखिए उनके विचारों का, उनके भावों का कितना, मतलब आध्यात्म था उसमें। यही है। तो इसलिए वो भेद विज्ञान को हमें हासिल करने के लिए भेद विज्ञानियों के प्रति भी, उनकी महिमा जान करके उनके प्रति बहुमान रखना। ऐसे भेद विज्ञानी से आपने उनको याद किया तो बहुमान सहित याद किया, और वही बहुमान अनुमोदना होते होते जीवन में हमारे अंदर भी प्रविष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखो भावार्थ में दिया है, जो भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि जीव को प्राप्त हुआ है, यदि वह जीव उसका सतत अभ्यास करे, एक बार ज्ञानी बन गया भेद विज्ञान करके, लेकिन वो छूट सकता है ना? तो लेकिन छूटे नहीं, इसके लिए वो निरंतर अभ्यास भी करे, अपने दैनिक जीवन में हर कार्यकलाप में उसको, उस फार्मूले को लागू करे,
उसकी धारा न टूटे, तो उस भेद ज्ञान द्वारा प्राप्त वह अपने परम पारिणामिक भाव स्वरूप निर्मल, शुद्ध, ध्रुव, अखंड चैतन्य प्रकाशमान अपने निज रूप को प्राप्त होता है तथा परसंग से छूट जाता है। ये जो प्रक्रिया उन्होंने बताई वो हल्के में बता दी। यही तो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? जैसे वो आत्मा अच्छी होती है, आत्मा में ये गुण है, खाली उतने से काम नहीं चलना है। वो पूरे भेद विज्ञान पूर्वक की, जो वेद विज्ञान की अलग जगह थी कि हो मैं तो संसार के समस्त द्रव्यों से विलक्षण, सब द्रव्यों से अलग, अपने आप में संपूर्ण हूँ, जिसे किसी और परद्रव्य की कभी कोई आवश्यकता पड़ी ही नहीं। और उसी तारतम्य में फिर अपने गुणों का भी चिंतन हो जाता है, अदल बदल करके वो सारी बातें वही के वही होती रहती। और यही चिंतन तो उनको, वो एक अंतर मुहूर्त तक इस तरह का चिंतन करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। तो ये मामूली चीज नहीं वेद विज्ञान। जीवन में इस पर्याय में जगह जगह पर प्रैक्टिकली इसको हम फॉलो करते हुए अपने आर्त ध्यान से दूर रह सकते हैं। अपने जो दुखी आकुलता आदि की दशा को लांग करके, और अंत तोक्तवा उस दशा को प्राप्त होते हैं जिस दशा को सम्यक दर्शन तो पहले ही हो गया। अब तो आगे की बात करो, जो कि केवल ज्ञान के समकक्ष पहुंचने लगता है। अगर मान लो आपने कोई श्रेणी आरोहण भी किया और इस भाव में सफल नहीं हुए, पंचम काल की बात नहीं कर रहा हूँ, चतुर्थ काल में भी अगर सफल नहीं हुए, तब भी वो संस्कार जाते नहीं, वो फिर से जीव वो है, वापस उसमें संलग्न हो जाता है। इसलिए एक बात विशेष ध्यान रखना कि भले ही मेरी ये पर्याय बिना कुछ खास प्राप्त किए हुए चली जाए, ऐसे जाने वाली नहीं है, तब भी ये जो संस्कार हैं ये व्यर्थ जाने वाले नहीं। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि उन संस्कारों को कितना प्रगाढ़ बना लूं, कितनी गहरी रेखाएं उकेर लूं, जिससे कि अगले भाव में, अगली पर्याय में वो बहुत शीघ्रता से पुनः जागृत हो जाए। ये तो कर सकते हैं मन। बहुत से कहते हैं कि नहीं साहब इस भाव में क्या करना है, यहाँ तो जो है वो मोक्ष तो होता नहीं। तो मोक्ष ना हो, बोले मोक्ष होता नहीं है और स्वर्ग की मुझे चाहत नहीं है, तो दोनों चीजें सध जाएंगी आपकी अपने आप ही। अल्टीमेटली जब आप मोक्ष के अधिकारी हो गए, आपका सुकाल पकेगा, तो ये संस्कार अवश्य, यही तो संस्कार काम आ रहे हैं। हम यहाँ तक जो आए हैं, मनुष्य गति में आए हैं, जैन कुल मिला है, ऐसा चिंतन हुआ, ऐसी बुद्धि हुई, ये कहाँ से आया? ये संस्कार ही तो है। तो इसलिए उन्होंने बोला, जो भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि जीव को प्राप्त हुआ है, यदि वह जीव उसका सतत अभ्यास करे, उसकी धारा न टूटे, तो उस भेद विज्ञान द्वारा प्राप्त वह अपने परम पारणमिक भाव यानी स्वाभाविक भावों के द्वारा निर्मल, शुद्ध, ध्रुव, अखंड चैतन्य प्रकाशमान अपने निज रूप को प्राप्त होता है तथा परसंग से छूट जाता है। परसंग मतलब जो स्त्री आदि हैं, पुरुष आदि, दूसरे द्रव्य हैं या शरीर आदि है, उनसे, उनके साथ रहने के भाव से विलग हो जाता है। जिसकी भूल दूर होगी वही अपने स्वरूप को पाए, है ना। वेद विज्ञानी भी अपनी भूल को मेटकर अपने निर्मल स्वभाव का मनन करता हुआ पर से भिन्न हो अपनी शुद्धात्मा को भेद विज्ञान के बल पर प्राप्त कर लेता है ना। प्राप्त करने का अर्थ क्या है? अब बोलोगे साहब प्राप्त क्या करना, मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, तो मुझे प्राप्त क्या करना है? कोई बताओ भाई इसका अर्थ क्या है? अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है, मेरी आत्मा कहीं और गई क्या? ये मैं तो स्वयं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा आपके स्वभाव में स्थापित हो जाता भाव में आ जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी आत्मा को प्राप्त करने का अर्थ है अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त कर लेता हूँ। जिन्हें शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हुई है उनको ही मोक्ष होता है, ऐसा आचार्य प्रतिपादन करते हैं। देखो अब हम अपने मोक्ष के बहुत करीब आ गए हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, करीब आ गए का अर्थ ये है कि हमें कम से कम वो दिशा प्राप्त हो गई है जिस पूर्वक पूरा हमें जो खाका खिंच गया है कि कैसे मोक्ष जाते, मोक्ष मार्ग का जो क्रम है वो हमारे दिमाग में आने लगा। क्या बोल रहे हैं?
निज महिमृतानां भेद विज्ञान शक्त्या भवति नियतमेषां शुद्ध तत्वोपलब्ध है। अचलितमखिलान्य द्रव्य दूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन् अक्षय कर्म मोक्ष है। संपूर्ण परद्रव्यों से भिन्न स्थित तथा अपने निजात्मा की महिमा को जानकर उसमें लीन रहने वाले इन सम्यक दृष्टि पुरुषों को भेद विज्ञान के बल से अपनी शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। हाँ? यह बात सुनिश्चित है तथा और उस शुद्ध तत्व की उपलब्धि के होने पर संपूर्ण कर्मों से मुक्ति अविनाशी अनंत रूप से होती है, यह बात भी सुनिश्चित है। भावार्थ है, यदि भेद विज्ञान की शक्ति से जो परद्रव्यों से तथा तन निमित्त जन्य नैमित्तिक विकारी भावों से अपने को दूर करके अपनी शुद्धात्मा की महिमा का बोध कर उसमें लीन होते हैं, उन्हें अवश्य ही शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिन्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है वे शुद्धोपयोगी जीव अपने समस्त द्रव्य भाव कर्म व नो कर्म का नाश कर अविनाशी मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, यह सुनिश्चित है, गारंटेड है। वेद विज्ञान प्राप्त करना भी हमको ही है ना। जैसे अब वो नीलांजना का बिछो हुआ, तो आदिनाथ भगवान को भेद विज्ञान तो पहले से ही था। उन घटनाओं से वो उसकी पुष्टि भी होती रहती है। उन्होंने बोला अरे देह अलग है, जीव अलग है। इस देह में जो नर्तकी ना नृत्य कर रही थी उसकी देह परिवर्तन हो गया, वो यहाँ से चली। तो ठीक उसी प्रकार से जिन्हें एक बार भेद विज्ञान का स्वरूप पता लग जाए वो उस चिंतन को अपने शेष जीवन में हर जगह प्रयोग करता है और उससे उसको बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है साहब आदिनाथ भगवान का हाँ हाँ कि बोलिए। अगर उनको वेद विज्ञान पहले अपना से था, धार्मिक। हाँ तो फिर जब सम्यक दर्शन होता है तो उसी को तो बोलते हैं कि वैराग्य भाव में आ गया जीव। तो अगर उनको सम्यक दर्शन पहले से था, मतलब वेद विज्ञान था, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि नीलांबना के रथ से उनको वैराग्य पैदा हुआ? नहीं नहीं, ये हाँ वो आपकी बात सही है कि वो देखो वैराग्य का या वहाँ वैराग्य का अर्थ ये है कि वो जो किंडलिंग पॉइंट होता है ना, एक फ्लैश पॉइंट, वो फ्लैश पॉइंट जब आता है, अभी जब बोले आपके पानी पानी तो जो है वो गर्म हो ही रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, तो वो भाप बनना कब से शुरू करता है? नहीं, बैराग के बाद में भी 1,000 साल उनका रहे हैं, वो समुद्रण लगा 1,000 साल उनका। नहीं, वो तो तपस्या में रहे थे, तपस्या में हाँ। रहे, इनका पूछना केवल यह है कि वो केवल हम्म। ज्ञान के लिए। हम्म। सम्यक दृष्टि होने के तुरंत बाद जो अपन बोलते हैं जो वैराग्य हो गया, वो किस अपेक्षा से बोलते हैं कि भेद विज्ञान हो गया। वो वाला जो वैराग्य होता है, सम्यक दर्शन वाला जो होता है, भेद विज्ञान हो गया, उसको भी अपन उदासीन होना या वैराग्य कहते हैं। लेकिन वास्तविक वैराग्य जो होता है जिसमें जीव गृहस्थ अवस्था को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है, वो वास्तव में वही वैराग्य है। अब देखो अच्छा, ना इनको। हाँ, समझ गया। जो इसीलिए उनका जो तप कल्याणक होता है उसमें वो जो लक्षण जिस पूर्वक होता है उसकी जिक्र किया जाता है ना। तो ठीक। उसमें भी गृहस्थ कितने सारे पंडित हुए आपके, दयानंद राय जी हुए, दौलत राम जी हुए, ये सब हुए, उनका वो जो फ्लैश पॉइंट नहीं आया। ठीक है, समझ गया। हाँ अब जो वैराग्य मतलब जब मुनि दीक्षा ली उस स्टेज हाँ पर। हाँ, हाँ, बस वो मतलब देह से गृहस्थी से सबसे छोड़ करके तो नो कर्म का नाश कर अविनाशी मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, यह सुनिश्चित है। उन्होंने गारंटी दिया कि आपके भेद विज्ञान का अगर आपने बल्ब जल गया तो अवश्य ही वो बहुत बड़ी हेलोजन बनने वाला है, ये निश्चित है। संवर कैसे होता है इसका उत्तर कहते हैं, है ना। संवर होने का क्या तरीका है?
संपद्यते संवर एष साक्षात शुद्धात्म तत्वस्य किलोपलम्भात् सा भेद विज्ञानत एव तस्मात् तद भेद विज्ञानम तीव्र भाव्यम। अपनी शुद्धात्मा की प्राप्ति होने पर यह संवर प्रत्यक्षीभूत निश्चय से प्राप्त होता तथा शुद्धात्मा की उपलब्धि भेद विज्ञान से होती है। इसलिए उस भेद विज्ञान का सदाकाल अति अनुभवन करना चाहिए। ये तो उन्होंने कलश में कहा। उसकी टीका है, आत्मा कर्म नो कर्म भाव कर्म से सर्वथा भिन्न है। ये तीनों संसारी दशा में जीव के साथ है, पर ये ना जीव है ना जीव के स्वरूप में है। तीन कर्म कौन से बताए? कर्म, नो कर्म और भाव कर्म है। कर्म तो कौन से हैं? ये 8 जो कर्म है, ज्ञाना वर्णी आदि। और नो कर्म कौन से हैं? शरीर आदि। भाव कर्म कौन से हैं? राग आदि विकारी भाव, या जैसे भी भाव है, भावों का आना जिनसे कर्मों का निर्माण होता। तो ये तीनों चीजों की, ये आत्मा से तीनों चीजें भिन्न है। ये तीनों संसारी दशा में जीव के साथ हैं, पर ये ना तो जीव है और ना जीव के स्वरूप में है। जीव का स्वरूप तो एकमात्र अखंड चैतन्य ही है। मैं देवलाली में एक शिविर अटेंड कर रहा था, तो बड़ा सा ग्लास डोर लगा हुआ था, वहां पे बहुत से स्त्री पुरुष खड़े हुए, मतलब भीड़ बहुत थी। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ तो वो पंडित जी उठ के चलने लगे। मैं सोच रहा था कि ये निकलेंगे कैसे, वहां दरवाजे पे इतने लोग खड़े हुए हैं, इनको कहाँ से जगह मिलेगी, कैसे निकलेंगे। लेकिन मैंने देखा कि वो जैसे जैसे दरवाजे के करीब पहुंचते जा रहे थे, भीड़ छटती जा रही थी, और अचानक से सारे लोग एक तरफ हो गए, दरवाजा साफ हो गया, पंडित जी निकल गए। उस समय मेरे अंदर ये विचार आया कि वास्तव में जो कहते हैं ना कि कर्मों को अहुआ बना देते हैं, कि का इतना प्रकोप है, इतने सारे कर्म सत्ता में, हम अपना कार्य कैसे करें। तो जो ज्ञानी होते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, वो कर्मों की सत्ता को इग्नोर कर देते हैं तो है। पुरुषार्थ के बल पर जब वो चलते हैं तो कर्म कोई भी कुछ भी कर नहीं पाते ना। जिस तरह सूर्य अपने पूर्व प्रचंड प्रताप के साथ चमकता है, तो बादल उसको रोक नहीं पाते। भले ही वो व्यवधान के रूप में धरती पर उसका प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा हो, लेकिन सूर्य के अपने प्रताप में कहीं कोई कमी आती नहीं। तो कालांतर में उनको भेद करके वो निकल आता है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी है, जो शूरवीर है, जो कर्म रहस्य को जानते हैं, कर्म मेरा कुछ नहीं लगते, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं कर सकते, ऐसा उत्कृष्ट भावना जिन्होंने भाई है, वो वास्तव में धर्म के सभी प्रपंचों को भेदते हुए अपने मार्ग पर निकल पड़ते हैं। कोई उन्हें रोक नहीं पाता। यही कहा उन्होंने, ये तीनों संसारी दशा में जीव के साथ हैं, पर ये ना तो जीव है और ना जीव के स्वरूप में है। जीव का स्वरूप तो एकमात्र अखंड चैतन्य ही है। इस प्रकार दोनों को पृथक पृथक जान करके शुद्धात्मा का अनुभव करना ही भेद विज्ञान है। जो भेद विज्ञानी ऐसा भेद कर निज तत्व की उपादेयता तथा पर की अनुपादेयता का श्रद्धान करता है, वही पर को छोड़ शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है। शुद्धात्मा की उपलब्धि अर्थात साक्षात्कार होने पर रागादि का स्वयं अभाव हो जाता है। यही संवर भाव है ना। वो मोदी जी की अपन कहानी सुनते रहते हैं ना, उनको मालूम है कितने दुश्मन पीछे लगे। उनको मालूम है कि मैं कोई भी प्रस्ताव लाऊंगा तो उसका कैसे कैसे अपोजिशन होगा, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो मुझे करना है मैं करके रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जानते हैं कि व्यवधान आएंगे, कहाँ कहाँ आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसी सब चुनौतियां अच्छी लगती,
और आप और हम देख रहे हैं इतने सालों से, इतने शत्रुओं के होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो कार्यशैली भी नहीं बदली और अपना कार्य का लक्ष्य भी छोड़ा नहीं। निरंतर लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किस बल पर? अपने विश्वास, अपने कॉन्फिडेंस के बल पर। ये भी जानकर कि ये सब व्यवधान आएंगे। ठीक उसी प्रकार से परमार्थी मोक्ष मार्गी जीव को सब पता है कि मैं जब मोक्ष मार्ग के ऊपर बढ़ूंगा तो कौन कौन से व्यवधान आ सकते हैं। मेरी गृहस्थी, मेरे जीवन में मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे शरीर, ये सब व्यवधान बनकर किसी न किसी रूप में आएंगे। कभी मैं बीमार पड़ जाऊंगा, कभी किसी की, कोई माता की जो है पुकार होगी कि मैं उन्हीं ना बनूं, कभी मेरी पत्नी की पुकार होगी, ये सब भी होगा। लेकिन जिस जीव ने इस संसार का सत्य जान लिया, उसे कोई बाधा कभी रोक नहीं सकती, और वो बिना खेद खिन्न हुए इन बाधाओं को पार कर लेता है और सहज ही अपने मार्ग पर प्रशस्त होता है। क्योंकि वो जानता है कि मुक्त होने का यही एक एकमात्र साधन है, एकमात्र रास्ता है। ऐसा वेद विज्ञानी को स्वतः ही दिखने लगता है, मार्ग दिखने लगता कल है। ही यही सर, बोल रहे कल के दिन ही जूनागढ़ का एसपी हैं। हाँ अपने पद से त्याग पत्र देके जी। उसने संन्यास ले लिया है, जैन। कल बताइए। उस कल उसकी विदाई हुई है वहां से, अच्छा। जूनागढ़, जूनागढ़ की एसपी ऑफिस से। बड़ी भयंगम दृश्य था कल देखने, उसका वीडियो है अपने जैन जैन ग्रुप में। अच्छा। अच्छा। बहुत बढ़िया। देखो, अब सोचो आपके उसने क्या चिंतन किया होगा जब उसने जो पद छोड़ा, दीक्षा ली, तो उसके मन में क्या चिंतन आया होगा, अपन अपने अंदाज से बता। उसने बताओ भाई। यही सोचा होगा कि इस सिवाय मोक्ष के और इसमें रखा क्या है दुनिया। ये मान सम्मान, ये उपलब्धियां, ये नातेदार रिश्तेदार, ये दुनिया की किस्मत की है। आकुलता तो आकुलता ही है, दिन भर क्या ये कहते हैं, हुआ। आकुलता में फंसा रहता है। सही कहा आपने, वो मिराकुल, अपनी आंखों। मिराकुल बनने के लिए मुझे तो इसी रास्ते पर चलना है। उस पद पर बनी रहने वाला, आपने सही कहा, उस पद पर होने वाली पल पल की आकुलताएं मैं क्यों सहूं, मैं क्यों इन मुसीबतों में अपने आप को डालूं। एक पल भी मैं निरापद नहीं रहा, कभी शत्रुओं से, कभी मित्रों से, कभी अपने बॉस से, कभी अपने परिवार से। कितनी कितनी चुनौतियां मैं झेलता रहा, और इससे मुझे मिला क्या? अगर किसी ने दो प्रशंसा कर दी तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ, निंदा तो लोग करते ही रहते हैं। ये सारा चिंतन वेद विज्ञान के समय में आता है। नहीं सर, मैं तो सबसे बड़ा श्रेय दूंगा मेरे को। तो जब मैंने वीडियो देखा तो एक ही विचार मन में आया, ये उस गिरि पर्वत की पवित्र भूमि का ही ये प्रभाव है, जो कहते हैं ना काल क्षेत्र। ये क्षेत्र का असर पड़ता है। काल क्षेत्र वहाँ जूनागढ़, बिल्कुल। मतलब बिहार की धरती से उसको ये विरक्ति के भाव आए और उसने छोड़ा। तो ये उस क्षेत्र की महिमा है जिसने उसको प्रेरित किया। ये बिल्कुल व्यवहार रूप से तो क्षेत्र आदि का सब निमित्त बनता है, इसमें यस। कोई शक की बात नहीं। जितने भी हमारे जो मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर हैं, वो जिस क्षेत्र में गए, विशेष क्षेत्र में, उसमें वैसी वर्गणाएं थी। और आज भी समय शिखर में वर्गणाएं हैं, और भी जगह पर वर्गणाएं हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी तो रहती है, और वो अब क्षेत्र का देखो, निमित्त भी ब्रेक बनता है। टॉक से 99 करोड़ मुनि क्या कहते हैं वहां से मोक्ष को गए हैं। तो डेफिनेटली जो जीवात्मा वहां गई, उसने मोक्ष को प्राप्त हुआ, तो उस काल क्षेत्र, उस क्षेत्र का उसका प्रभाव तो है ही, निश्चित है प्रभाव उसका। बिल्कुल प्रभाव। क्या विपुल जी, क्षेत्र की वजह से वो, उनको ऐसा सूझा, या उनके कोई संस्कार थे पहले के? ये क्षेत्र उसमें एक कारण था। नहीं सर, ये तो कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है। हाँ। जब जब जीव के वो पैकेज होगा तो निमित्त अपने आप मिलते हैं, उस क्षेत्र में वो पहुंच जाते हैं। क्या मतलब, क्षेत्र का भी है लेकिन हाँ। हाँ। अ, उनको जाना था मोक्ष, इसलिए वो उस क्षेत्र में थे। मतलब मोक्ष नहीं, मतलब जो जो जिस रास्ते पे वो चल, मतलब जिस रास्ते पे वो बढ़े हैं मोक्ष मार्ग के,
अपना संसार का पद त्याग के। बहुत बड़ी बात है ये। हम कहते हैं ना, जब किसी की मौत आती है तो लोग कहते हैं भाई साहब वो उसकी मौत आनी थी इसलिए उस तरफ चला गया वो। यस। है, लोगों ने लाख समझाया लेकिन उधर ही चला गया क्यों, उसकी मौत आने वाली थी। तो नहीं तो ठीक है। पहले, हाँ। तो जैसे अभी हम जो बात करते हैं 99 करोड़, 99,99 करोड़, तो वो असम्य शिखर अनंत काल से है, और हाँ। इतना कालखंड निकल गया है। तो उसमें जब आज भी ये प्रथा है कि जब हम मुनि जब लेते हैं, तो शहरों में रहते रहते धीरे धीरे उनकी तपस्या बढ़ती जाती है, तो वो ऐसे क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं जहां पर उनको एक एकाकी, आशा, एकाकी वो बन रही। एकाग्री बन रहे और हाँ। उनकी साधना चल सके, तो उस हिसाब से वहां पर जो है बहुत सारे मुनियों को मोक्ष की वहां से गए हैं। देखो अपन इसमें थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली अपन देखते हैं तो वो भी अपन देखते हैं कि साहब वो मैं तो वहाँ शादी करना चाहता था मेरी बेटी की, लेकिन वहां हुई। हाँ। फिर कोई बताता भाई साहब जहाँ होनी थी वहीं होगी। ऐसे ही जो है वो बन जाएंगे सर्कमस्टांसेस की, वो वहीं होगी। है ना, हम बहुत सारी चीजों से ऑब्जर्व करते हैं। जब हो जाता तो हम कहते हैं, साहब ऐसा ही होना था। लेकिन जो जब तक नहीं होता तब तक हम दम भरते हैं कि मैं ऐसे ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये जो कर्म सिद्धांत है, ये जो सारे पांच समवायों का मिलना है, ये इसके बारे में पूरा विश्वास रखना, ये भी एक पुरुषार्थ है। अपनी घटनाओं को ध्यान रख करके, कैसे भी करके, किसी भी माध्यम से ध्यान रख करके, ये क्रमबद्ध पर्याय की घटनाएं, कर्म सिद्धांत की बात और भेद विज्ञान के सिद्धांत को सदा याद रखना, ये घटनाओं से एनालाइज करते रहना, तभी वो सतत अभ्यास होगा। तभी मेरी वो क्रीड़ा स्थल बनेगी। यही एकमात्र तरीका है। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने एनालाइज किया। हाँ। ये जो हर जगह अपन इसको इसको कर सकते हैं, और खेद खिन्न ना हो करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। हाँ, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। हाँ, देखो एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है। तो ये अपन ने पढ़ा, आत्मा कर्म नो कर्म भाव कर्म से सर्वथा भिन्न है। ये तीनों संसारी दशा में जीव के साथ हैं, पर ये ना तो जीव है, ना जीव के स्वरूप में है। जीव का स्वरूप तो एकमात्र अखंड चैतन्य ही है। इस प्रकार दोनों को पृथक पृथक जान करके शुद्धात्मा का अनुभव करना ही भेद विज्ञान है। जो भेद विज्ञानी ऐसा भेद कर निज तत्व की उपादेयता तथा पर की अनुपादेयता का श्रद्धान करता है, वही पर को छोड़कर शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है। शुद्धात्मा की उपलब्धि अर्थात साक्षात्कार होने पर रागादि का स्वयं अभाव होता है। यही संवर भाव है जो स्पष्ट रूप में प्रकाशित हो जाता है। इस कार्य कारण भाव को विधिवत यथार्थ समझकर वेद विज्ञान की सदैव भावना करनी चाहिए। अभी देखो अपन ने जो तीन चार लोगों ने बात करी, सबने अपने अपनी जो संज्ञान में जो उदाहरण थी उनकी जिक्र किया। जो जो सबने ऑब्जर्व किया, आपने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था कि वो वेद विज्ञान की महिमाओं को एस्टेब्लिश करें, या मोक्ष के मार्ग पर जाने की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करें कि कैसे कैसे क्षेत्र का भी उसमें निमित्त मिलता है, कैसे जीव के भाव उसमें आते हैं। सबने अपने अपने तरीके से बात करी। उसमें वैरायटी है ना, सबके चिंतन में वैरायटी है, लेकिन सबका एक मूल उद्देश्य वही है कि वेद विज्ञान को प्राप्त करना। यही है वो क्रीड़ा। इन सब घटनाओं के एनालिसिस के माध्यम से मैं भिन्न हूँ और सब पदार्थ भिन्न है, इसका विश्वास अपने अंदर लाना, ये भी परम पुरुषार्थ है। दूसरा कौन लाएगा, मुझे ही निर्णय लेना है। तो शुद्धात्मा की उपलब्धि यानी साक्षात्कार होने पर, जैसे एक बार आपको कह दिया जाए भाई साहब वो फला फला जगह पर एक सज्जन है, वो आपके मित्र हैं, और आपसे बहुत पहले छूट गए हैं, आपका उनसे ज्यादा वो हुआ नहीं लेकिन मित्र हैं। तो बोले कैसे हैं उनकी, जरा एक फोटो दिखाओ, कि फोटो सामने रख दी। अब आपने चिंतन करना शुरू किया, और भावों से वहां तक पहुंच गए जहां वो व्यक्ति स्थित था, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। और भावात्मक संबंध जुड़ जाता है।
फिर आप जैसा चिंतन करेंगे, एक बार चिंतन करेंगे, उधर से भी चिंतन शुरू हो जाएगा, और वो भावों के मिलने में आपको एक उत्साह या एक आनंद जैसा आने लगेगा। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जिस समय आपने अपनी आत्मा का चिंतन किया और आत्मा से मैच कर गया, आपके स्वरूप से आपका चिंतन मैच कर गया, तो क्या होगा? रागादि का स्वयं अभाव होता है। यही संवर भाव है। वेद विज्ञान किस लिए कर रहा था? मैं कोई खेल तमाशा कर रहा हूँ? वेद विज्ञान के बाद में ही तो बाकी सबको छोड़कर अपने में आऊंगा, और जो अपनापन मुझे अपनों से मिलता है, उसके मिलते ही मैं अपने दुख दर्द भूल जाता हूँ। है, कोई बेचारा बहुत त्रस्त थी, कोई लड़की बहुत परेशान होती हुई गई, और मुश्किल से अपने माँ के घर को खोजा और वहां पहुंची, उनसे गले लिपट कर सारे शिकवे भूल गई, आनंद अश्रु की झड़ी लग गई। उस समय का आनंद ऐसा था कि अब कोई मुसीबत जैसे मेरे साथ है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से वेद विज्ञान की प्राप्ति के बाद होने वाली आत्मा की अनुभूति उन समस्त रागादि विकारों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाली साबित होगी। यही संवर भाव है जो स्पष्ट रूप में प्रकाशित हो जाता है। इस कार्य कारण भाव को विधिवत यथार्थ समझकर वेद विज्ञान की भावना सदैव करनी चाहिए। प्रति समय आत्म स्वभाव की तथा कर्म व कर्मजन्य कार्यों की सीमा का भिन्न भिन्न बोध करते हुए उसकी लगातार मीमांसा करते रहना, अपने शुद्धात्मा की साक्षात प्राप्ति हो जाती, खेल खेल में हो जाती है ना। तो उसमें क्रीड़ा स्थल जो शब्द आया वो बहुत बढ़िया आया, अकेली करना, कि अपने स्वरूप को कंपेयर करते रहना, सारी दशाओं में कैसे मैं अलग था, कैसे मैं गलत गलत सोचता था, अब मैं क्या सोचता हूँ, इसमें लगे रहना। तो ऐसा होने पर मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब आप अपने आत्मा के स्वभाव के नजदीक पहुंच गए। ऐसा होने पर कर्म का आगमन स्वयं रुक जाने से संवर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो एक इसमें एक प्रश्न आया, इसका अपन समाधान पढ़ेंगे। भेद विज्ञान से आत्मा शुद्ध कैसे हो जाता है? गृहस्थ भी क्या मुक्त हो सकता है? भेद विज्ञान से तो आत्मा की उपादेयता तथा रागादि की हेयता का बोध होता है। इस बोध के होते ही जो अपने को ही पकड़ता है, अर्थात आत्म स्वभाव का आलम्बन लेता है, कि जिन्हें हे समझा उनका आलम्बन छोड़ता है, उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई ऐसा समझना चाहिए। है ना? क्या किया हमने वो भेद विज्ञान करके, कि जो कुछ है जो मेरा पर है, उसको छोड़ना है, पक्का ऐसा संकल्प हो गया, तो वो शुद्धात्मा की ही तो प्राप्ति होगी। क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है? जानने मात्र से प्राप्त हुई ऐसा मान लेना सही नहीं। जैसा जाना तदनुकूल परिणमन करे तो संवर होता है। हम क्यों जान रहे हैं आत्मा को कि साहब? इसलिए जान रहा हूं कि जब ध्यान करूं तो किसका ध्यान करूं? उस स्वरूप को मैं इसलिए मैं जान रहा हूं कि जिसमें उसको स्थित हो जाऊं। जैसा वो तुम्हारा दोस्त है, फिर कौन दोस्त है? बोले क्या करोगे ये सब जानकर? बस दोस्त है तुम्हारा, ऐसा जान लो। बोले जब तक ये नहीं जानूंगा कि किसे कहा जा रहा है, का नाक नक्श कैसा है, वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, तब तक उसमें मेरी श्रद्धा कैसे होगी? एक बार सारी चीज जान लेने के बाद में, और मैं थोड़ी देर उनका अवलोकन करूंगा, कुछ एक्सचेंज होगा बातों का, और फिर मेरा विश्वास हो जाएगा कि ये मेरा मित्र है। ठीक उसी प्रकार वेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जान लेने के पश्चात उस स्वरूप में कुछ देर में निमग्न रहूंगा, और उससे प्राप्त हुए आनंद से ये कंक्लूजन करूंगा कि यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, क्योंकि उसके सुमरन मात्र से मुझे आनंदानुभूति होती, अर्थात आत्म स्वभाव का आलम्बन लेता है ना। जानने मात्र से प्राप्त हुई ऐसा मान लेना सही नहीं। जैसा जाना तदनुकूल परिणमन करे तो संवर होता है। वह परिणमन ही स्वयं चारित्र है।
है। अतः पर का त्याग व्यवहार चारित्र और निज का ग्रहण अर्थात स्वरूप में स्थिरता ही निश्चय चारित्र है। यही संवर का हेतु है। ये लाइन अंडरलाइन करना, कल मैं इसकी व्याख्या फिर करूंगा। पर का त्याग तो व्यवहार चारित्र और निज का ग्रहण अर्थात स्वरूप में स्थिरता निश्चय चारित्र, और निश्चय चारित्र ही संवर है। इस स्थिति में गृहस्थ को पूर्ण शुद्धात्म प्राप्ति तथा पूर्ण संवर की बात स्वयं नहीं टिकती है। गृहस्थ तो रागादि में लीन है, श्रद्धा में हे मानकर भी उन्हें छोड़ नहीं सका। जब तक छोड़ नहीं सका तभी तक गृहस्थ है, और तब तक कर्म का बंधक भी है, पूर्ण निराश्रव नहीं है। अतः गृहस्थ को मोक्ष हो जाएगा ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं रहता। फलतः भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करना यही चारित्र है। उसी से शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति होती है, पूर्ण आश्रव भाव रुकता है तथा उसी को मोक्ष होता है। कल मैं आपको ये बहुत अच्छे से बताऊंगा कि गृहस्थ दशा में वेद विज्ञान तो हो सकता है, लेकिन चारित्र प्रगाढ़ रूप से उत्पन्न होता नहीं। क्यों नहीं होता, इसका अपन विश्लेषण कल करेंगे। हाँ, ये काम की चीज है कि नहीं हमारी? बहुत बढ़िया। बहुत कम की चीज। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी। हे हे शारदेमा, हे शारदेमा, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे शारदेमा, हे शारदेमा, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिर द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ पे, हर शब्द है ते हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय।